जहाँ तक हॉस्टल वार्डन का सवाल है, उसका नाम है उमा पोद्दार। जिनकी आदत थी बिस्तर पे पेशाब करने की, उनको ये बात कही थी कि देशी इलाज है। उस गरीब सी महिला के ऊपर सारा देश ऐसे टूट के पड़ रहा है जैसे उसको फांसी पे लटका देंगे। I am in touch with the Vice Chancellor. I'll come back to you when I get some report. यदि उस लड़की को अच्छा नहीं लगा था तो कह देती कि मैं नहीं पीऊंगी, मुझे कोई ऐसा, उसने जबरदस्ती नहीं की। जबरदस्ती का मतलब होता है उसके हाथ पैर पकड़ करके और फिर उसके मुंह में जबरदस्ती ठूंसती उसके पेशाब को, तो बात होती। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या रोज हम लोग अपने घरों में, माता पिता जब बच्चा कोई दवाई या कोई ऐसी चीज नहीं लेता तो उसको थोड़ा धमकाते नहीं है? रोज करते हैं, अपने घरों में करते हैं। इस घर में भी उसकी माँ और उसके पिता करते होंगे अपने 10 साल की बच्ची के ऊपर। यदि शिक्षिका ने या उस हॉस्टल वार्डन ने ये बात कह दी तो कौन सा पहाड़ टूट गया। तो हाल ही में विश्व भारती के एक स्कूल में 11 साल की बच्ची को बिस्तर गीला करने की बीमारी सजा के तौर पर उसे चाटकर साफ करने के लिए कहा गया था। अब स्वामी अग्निवेश इसे जायज ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि आयुर्वेद में मूत्रपान बाकायदा इलाज की तरह आजमाया जाता है। अग्निवेश का कहना है कि वार्डन ने बच्ची के हाथ पांव बांधकर इस काम के लिए उसे मजबूर नहीं किया। लेकिन सवाल यह है, क्या स्वामी अग्निवेश को बच्ची की मानसिक यातना का अंदाजा नहीं है? क्या आयुर्वेद के नाम पर बच्ची के शोषण को उसका समर्थन किया जा रहा है? और इस मामले को समझने के लिए हमारे साथ स्वामी अग्निवेश मौजूद हैं, मधु किश्वर यहाँ पर मौजूद हैं और कैलाश सत्यार्थी हमारे साथ बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं स्वामी अग्निवेश जी के पास जाना चाहूंगी। अग्निवेश जी, जो आपने आज कहा है, एक तरफ आप उसको जायज ठहरा रहे हैं, लेकिन सुबह से मैं देख रही हूँ आप सभी चैनल्स पे आए, उसके बाद कुछ आत्ममंथन हुआ, आपको लगा कि जो बच्ची के साथ मानसिक शोषण हुआ होगा वो ठीक नहीं था? मैंने ये महसूस किया निधि जी कि जितना बड़ा हंगामा खड़ा किया गया है सारे मीडिया ट्रायल के ढंग से, वो मुझे गलत लगा। खास करके उस समय जब मैंने वाइस चांसलर प्रोफेसर सुशांतो दत्ता जी की रिपोर्ट पढ़ी, अखबारों में जब आया, जो उन्होंने 4 सदस्यीय कमेटी खुद बैठाई और उस कमेटी ने रिपोर्ट करके कहा कि कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई। कई मीडिया चैनलों पे मैंने खुद सुना कि उस बच्ची को पेशाब पिलाया नहीं गया, उसको अपने बिस्तर को सूंघने को कहा गया था। कोई चाइल्ड साइकोलॉजी में ऐसे उससे भी उपचार होते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस बेचारी वार्डन के ऊपर सारा देश जिस तरह से टूट पड़ा है वो मुझे बहुत गलत लग रहा है। मुझे लग रहा है हमने बात का बतंगड़ बना दिया है। इस प्रकार के इलाज की परंपरा रही है, अभी भी है। दिल्ली के अंदर गोल्ड डाकखाने के साथ मोरारजी इंस्टीट्यूट ऑफ नेचर क्योर है, आप अभी चले जाइए, अभी कैमरा अपना भेजिए, और वो रोज के हिसाब से स्वमूत्र चिकित्सा करा रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं, उनका इलाज भी हो रहा है, लाभ भी हो रहा है। खुद मोरारजी देसाई करते थे, हमारे चौधरी देवीलाल जी करते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है अग्निवेश जी। सिर्फ सवाल ये उठाया जा रहा है, आपको उस वार्डन की तकलीफ नजर आ रही है, लेकिन उस 11 साल की बच्ची की तकलीफ नजर नहीं आ रही। नहीं, उसकी तकलीफ को आप लोग बढ़ा रहे हैं। यदि आप अपना कैमरा वहां से थोड़ा सा पीछे कर लें तो उसकी तकलीफ आराम से शांत हो जाएगी। ठीक है, मैं मधु के कहावत है जी जी कुछ एक कहावत है, शायर कहता है कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। ये मीडिया वाले भी उसको बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज बना दे रहे हैं। मीडिया वाले शायद ये नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप बच्चियों के साथ, हमारे देश में में बच्चों के साथ किस तरह शोषण के आए दिन मामले सामने आ रहे हैं वो मीडिया सामने रखता है, तभी दबाव पड़ता है। यहाँ पर मधु, आपको लगता है शोषण हो रहा है? बिल्कुल भयंकर शोषण के खिलाफ, बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ, और कैलाश सत्यार्थी जी जो हैं वो भी बताएंगे। हम लोगों ने मिलकर के लड़ाइयाँ लड़ी, अभी भी लड़ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 15 मजदूर हमारे मेघालय के कोयले के खदानों में, वो तो सर पूरे देश भर में है, लेकिन वो तो देश भर में, शहरों में, गांव में शोषण होता है। तभी एक एक जब मामला सामने आता है हमें उस पर सही संदेश देना चाहिए। जी मधु। नहीं, मेरा कहना है ये छोटा सा मामला था,
गुड फेथ में किया उस वार्डन ने, कोई बदमाशी या गलत नियत से नहीं किया। गुड फेथ में किया, उसकी इंटेंशन बुरी नहीं थी, उसकी इंटेंशन बुरी नहीं थी। मुझे इस केस में जब तक देखिए किसी भी इंडिविजुअल केस में अगर आप टिप्पणी करना चाहते हैं, जैसे कल ये मामला हो रहा था कि बुलंदशहर में जो अस्पताल में इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए जो भी अवेलेबल था, वार्ड बॉयज़ ये वो, उनका इस्तेमाल किया गया, जानें बच गई। द फैक्ट इज़ कि किसी भी केस को इंडिविजुअल अगर आप ट्रायल पे लाना चाहते हैं तो उसकी बारीकी से तहकीकात एंड मल्टीपल वर्जन्स बहुत ज़रूरी है। मीडिया वो नहीं करता। और मुझे प्लीज नो ऑल कल वाला 18 इमरजेंसी का केस नहीं था, वहां पर एक्सीडेंट हुआ था, लोग आए थे, शिफ्ट ठीक से नहीं थी। हमने कल पूरा डिस्कस किया कि किस तरह से शिफ्ट्स डिस्कस की एंड द मेडिकल सुपरिटेंडेंट वाज स्टैंडिंग देयर हिमसेल्फ, he was standing there himself and ward boy और वो काम कर रहे थे। Please, what I'm trying to say is that हर इंसिडेंट को अगर आपने उसी वक्त जजमेंट पास करनी है तो एक प्रोसेस है जो बहुत ही संजीदगी से मल्टीपल वर्जन्स। ये शनिवार का इंसिडेंट है, काफी दिन हो गए जी, आज तक बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं, स्वामी जी भी जानते हैं, मधु जी भी जानती होंगी। लड़की के बयान सामने आ गए हैं जिसमें वो रो रही है, जिसमें कह रही है अपनी माँ से कि मैं कभी उस स्कूल में नहीं जाऊंगी और किसी स्कूल में नहीं जाऊंगी। लड़की की माँ ने कहा है कि जब वो स्कूल की बात उससे करते हैं तो वो कांपने लगती है, इतनी ज़्यादा दहशत ज़्यादा है वो लड़की। तो अब वो बात ख़त्म हो गई है कि लड़की के साथ जोर जबरदस्ती हुई या स्वेच्छा से उसने किया या ये चिकित्सा थी या पनिशमेंट था, शायद वो बहस ख़त्म हो गई लड़की से बातचीत करने के बाद। दूसरी बात ये कि एक सिंगुलर इंसिडेंट नहीं है ये, बच्चों के ऊपर जुल्मों की कहानियाँ लगातार आती हैं। और मैं तो कहता हूँ मीडिया और आपने इसकी शुरुआत जो की है पूरे अभियान की, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जहाँ तक जोर जबरदस्ती का सवाल स्वामी जी कह रहे हैं, आज हम लोगों ने 19 बाल बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया एक नबी करीम के इलाके से। सबसे छोटा बच्चा 9 साल का था या 8 साल का था। तो लोगों ने कहा कि आप इन्हें बंधुआ मजदूर क्यों कह रहे हैं, उनके हाथ पांव बांध के तो कोई काम ले नहीं रहा है, इससे जोर जबरदस्ती तो कोई कर नहीं रहा है। लेकिन उनको यहाँ जो मानसिक यातना मिल रही है, जो शारीरिक यातना मिल रही है, जो लाके रखा गया है माँ बाप से दूर करके, जिसके लिए वो आर्तनाद कर रहे हैं, वो बंधुआ मजदूरी है। कानूनी तौर पर तो है ही है, मानवीय तौर पर भी है। बंधुआ मजदूरी सिर्फ ये नहीं है कि किसी से हाथ पांव बांध के आप उससे काम लगा रहे। इस लड़की के हाथ पांव न भी बांधे हों, लेकिन इसकी मस्तिष्क के ऊपर, इसके मन के ऊपर, इसकी आत्मा के ऊपर जो चोट पहुंचाई है उस वार्डन ने, ये तो तय है। इसमें कतई अगर वो लड़की कांप रही है इस बात से कि वो स्कूल नहीं जाएगी किसी भी स्कूल में, तो इसमें आप पूछने को क्या है? क्या वार्डन के सामने कोई बच्ची दो राय नहीं कि देखिए अगर बच्ची तैयार नहीं है, स्वमूत्र जायज इलाज होते हुए भी अगर बच्ची तैयार नहीं है तो उस तरह का अख्तियार करने की, उसको फोर्स करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु अगर आप बच्चों के अब्यूज की बात करें तो मैं नहीं मानती कि ये हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ अब्यूज है। क्योंकि हमारे स्कूलों में आई एग्री, आई जस्ट सेड हाईएस्ट कैटेगरी। हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे स्कूल में चाइल्ड इज बीइंग अब्यूज्ड, इट्स अब्यूज। अगर वो रो रही है उसकी वार्डन उसके ऊपर, आई एग्री, आई एम जस्ट सेइंग देखिए क्राइम एंड पनिशमेंट, इसी को पर गौर करेंगे। क्राइम एंड पनिशमेंट, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, इसी पर गौर करेंगे कि अगर सुबह तड़के सुबह वार्डन कहती है कि तुमने अपना बिस्तर गीला किया है, तुम्हें ये करना पड़ेगा, क्या बच्ची मना कर सकती है? हाथ पकड़कर उससे नहीं कराया गया होगा, लेकिन जो ट्रॉमा उसको गया होगा, और क्या हम अपने वार्डन्स टीचर्स के अगेंस्ट जा सकते हैं? और जिस तरह से जो स्कूल था विश्व भारती अपने आप में विश्व भर में प्रख्यात, क्या ऐसा हो सकता होगा? तो फिलहाल इस पर गौर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए बड़ी खबर के साथ। तो अब चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हैं। कैलाश सत्यार्थी जी स्वामी अग्निवेश से एक सवाल करना चाह रहे हैं। मैं एक तो बहुत हैरान हूं कि स्वामी जी जैसा प्रगतिशील व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है, जबकि बच्ची का बयान है, तमाम लोगों के बयान हैं। कोर्ट ने भी एक बहुत सख्त पॉस्चर लिया है वहाँ के पश्चिम बंगाल के स्थानीय। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई उनके साथ, कई बयान में आज दिन भर से सुन रहा हूँ कि वो उस गरीब तथाकथित गरीब वार्डन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो परंपरा का बचाव कर रहे हैं,
या फिर स्वामी जी ममता दीदी की सरकार का बचाव कर रहे हैं? आखिर बचाव किसका कर रहे हैं? अगर परंपरा का बचाव कर रहे हैं तो थोड़े दिन पहले उनके पुराने मित्र अन्ना हजारे जी ने एक परंपरा की बात कही थी कि वो शराबियों को रोकने के लिए बांध के पीटते हैं और वो पिता की तरह हैं। आज स्वामी जी कह रहे थे कि माँ की तरह, पिता की तरह अगर कोई सख्ती करता है तो कोई बुरी बात नहीं है। तो माँ पिता की तरह अन्ना हजारे जी के लोग सख्ती करके उनको शराब छुड़वाने के लिए पीट रहे थे। कुछ लोग सख्ती करके फतवा जारी करते हैं, कुछ लोग सख्ती करके खाप पंचायत में फैसले करते हैं, और वो ये उनका तर्क ये होता है कि वो परंपरा की रक्षा कर रहे हैं एक तरफ तो, और दूसरी तरफ माता पिता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये एक बड़ा सामंती सोच है और स्वामी जी के साथ तो बिल्कुल अंतर्विरोधी है ये बात। मैं कुछ इस पे कहना चाहूंगी। देखिए, किसी भी ट्रायल में ये एक किस्म से आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, और मैं तो स्वामी जी को इस बात पे पहली बार जिंदगी में एक बहुत बड़ा सल्यूट दे रही हूँ। जब आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, जैसे कोर्ट में, अदालत में, कॉन्ट्ररी वॉइसेस, कॉन्ट्ररी ओपिनियंस आने देने चाहिए। एक किस्म का एक तरफा ओपिनियन पे आप सारी बहस, आई एम सेइंग कॉम्प्लेक्सिटीज इशू की, कोई भी इशू पे जजमेंट करने के लिए बहुत जरूरी होता है डाइवर्स व्यू पॉइंट्स लाए जाएं, कॉम्प्लेक्सिटी लाई जाए, और ये आजादी मिली हुई है, एंड डोंट पिलरी हिम फॉर दैट, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी हर सिचुएशन की जो होती है, इन दी एंड आपकी कंक्लूजन हो सकती है कि वार्डन को डिसमिस करो, हैंग करो। सवाल वार्डन का नहीं, हमारा चैलेंज हम ये कह रहे हैं कि वार्डन का सवाल करा है, वो सवाल का जवाब देने दीजिए अग्निवेश जी को। जी अग्निवेश जी, जो कैलाश जी ने आपसे पूछा। नहीं, मैं मधु किश्वर जी ने जो कहा बहुत सही कहा है। मुझे बात कुल मिला के ये कहनी है, एक यूनिवर्सिटी जो होती है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक वाइस चांसलर है उसका, बहुत संवेदनशील व्यक्ति है। उसने तत्काल अपनी तरफ से एक कमेटी बना करके जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट आ गई, जो वाइस चांसलर ने सुनाया देश को कि कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई। अब इस बात को तो आप लोग मीडिया वाले उतना प्रचारित नहीं कर रहे। जबरदस्ती नहीं की गई, एक वार्डन 11 साल की बच्ची को बोलेगी और बच्ची अपनी मर्जी से कहेगी नहीं मैं नहीं करूंगी, आप ये बताइए। नहीं, प्लीज सुनिए मेरा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बच्ची जो कह रही है उसको समझाया जाना चाहिए कि बेटा तेरे साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म, तुझे यातना देने के इरादे से वार्डन नहीं कह रही थी, उसके दिल में भी एक गुड फेथ में नहीं, लेकिन वो कोई उसका गला घोंटने नहीं जा रही थी, वो कुछ उसको अगर बच्ची नहीं मानती सर तो वार्डन क्या करने जा रही थी। पहले मेरा कहना ये, मेरा उस वार्डन ने पहले निवेदन करना चाहूंगा, उस वार्डन ने पहले भी 2 बच्चियों का इस तरीके से सुधार किया। उसने सोचा इस तीसरी बच्ची को भी मैं इस तरह से सुधार कर लूंगी। नहीं, गुड फेथ बच्ची को पहले गुड फेथ हर बच्चा अलग होता है, देखिए हर बच्चा अलग होता है, सबकी राय होती है और हर बच्चा अलग होता है। गुड फेथ की बात पहले करनी चाहिए थी। गुड फेथ छोड़िए, इसमें 2 राय नहीं कि बहुत से लोग जो हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए नौकरी पेशा बनते हैं वो परवर्ट्स होते हैं, बच्चों के साथ बहुत अब्यूजिव बिहेवियर होता है। हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी बदलने की जरूरत है। हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी में सिर्फ नंबर मत देखिए, ये देखिए कि इस इंसान को बच्चे से डील करना आता है कि नहीं। हमारे गवर्नमेंट प्रोटेक्शन होम्स में जितना अन्याय उत्पीड़न होता है, शायद वो बंधुआ बच्चों के साथ भी उतना नहीं होता, क्योंकि वहां से तो आप निकल भी नहीं सकते। जेल से बदतर, दे आर स्टार्व्ड, बीटन, मैलनरिश्ड, सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड। मैं कह रही हूँ सब है। उस सारे परिप्रेक्ष्य में यदि देखें, इसमें शायद संभावना है कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज की, शायद। अच्छा, लेकिन एक बात मधु जी आप कहती हैं कॉम्प्लेक्सिटी हर केस में दुनिया का कोई ऐसा मुकदमा इस मामले को मैं कहना चाहता हूं, नहीं वो ठीक बात है, उसको पूरा राइट है डिफेंड करने का और मामला कोर्ट में है। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, चैलेंज इसलिए कि जब देखिए मुझे एक बात मैं आपसे भी पूछ रहा हूं और स्वामी जी भी जानते हैं इस चीज को कि अगर बच्ची के माँ बाप अपनी छाती पीटते हुए, रोते हुए, दुखी होते हुए पड़ोसियों को लेकर, मोहल्ले वालों को लेकर वहां दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो वो इसका मतलब ये कि गुड फेथ में वो नहीं किया गया, बच्ची के ऊपर जुल्म हुआ है। और दूसरी चीज ये है इसमें स्पष्ट तौर पर कि जोर जबरदस्ती की परिभाषा इस तरह नहीं की जा सकती जिस तरह की जा रही है, और कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल नहीं है इसमें। साफ है कि एक छोटी बच्ची के ऊपर जुल्म हुआ है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर जुल्म हुआ है और दूसरे तमाम कानूनों के अंदर जुल्म हुआ है, और वो कानूनी प्रक्रिया तेज होनी चाहिए। अगर मान लीजिए वार्डन की कोई गलती नहीं निकलेगी तो नहीं निकलेगी, लेकिन
जो सामने बात आ रही है बच्ची के बयान से, और बच्ची का बयान सर्वोपरि है इस वक्त, क्योंकि सारी दुनिया में ये बात तय है कि बच्ची अगर कह रही है कि उसके ऊपर इंक्वायरी की है, देखिए वाइस चांसलर बहुत कम लगाई है, ऐसे तो पूरे नहीं, इसमें धाराएं बहुत कमजोर लगाई है। एक दिन में जमानत हो गई उन लोगों की, या उसी दिन शायद जमानत हो गई। चलिए फिलहाल इस मसले पर चर्चा जारी रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन आप लोग अपनी राय हमें social.ndtv.com/ddk पर भेजें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।